राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने 4 हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना से जो हमें फल प्राप्त होता है, जो हमें लाभ मिलता है, 4 मुख्य लाभों के बारे में हमने चर्चा की थी। आगे इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए हम आते हैं 5वें लाभ की तरफ कि हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने से जो 5वां लाभ होता है वो क्या होता है। वो होता है टोनों टोटकों से बचाव। कलयुग है, हर तरफ टोने टोटके का भरमार है, लेकिन अगर आपको इन सब से बचाव चाहिए तो आपको हनुमान जी की शरण में आना ही होगा। अगर आपको लगता है किसी ने आप पे बहुत टोने टोटके करके रखे हैं तो आप प्रभु की शरण में जाएंगे, उनके समक्ष एक चमेली के तेल का दिया जलाएंगे, एक नींबू में 2 लौंग गाड़ेंगे और वो भी प्रभु के समक्ष रख देंगे। और आपके ऊपर जो भी किया कराया है, आपको जो भी लगता है कि जो भी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो भी इस तरीके का भय है, तो ये जो भी आपकी विपदा है, ये आप हनुमान जी के समक्ष जाके अनुनय विनय करेंगे। अपना कष्ट, अपनी तकलीफ हनुमान जी को बताएंगे कि प्रभु हम पे ऐसी तकलीफ आन पड़ी है कि हम निर्गुण प्राणी हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं, मगर फिर भी किसके कारण, किस टोने टोटके के कारण आज हम इस बाधा में फंसे हैं, इससे आप ही हमको बचाएंगे। अहिरावण की कैद, अहिरावण से बचाने वाले हनुमान जी जब अहिरावण से बचा सकते हैं तो हम साधारण प्राणी हमें भी दुष्टों से अवश्य बचाएंगे। तो इस तरीके से हनुमान जी टोने टोटकों से भी आपका बचाव करेंगे। आते हैं छठे उपाय की ओर, छठे लाभ की ओर जो हनुमान जी की पूजा से हमें मिलते हैं, वो है दुर्घटना से बचाव। अगर आपकी नियति में कोई दुर्घटना लिखा है जो बड़े स्तर का है, किंतु अगर आप हनुमान भक्त हैं, आप हनुमान जी के चरणों की सेवा लेते हैं, आप उनके समक्ष अपना सिर झुकाए रहते हैं, आप उनसे अनुनय विनय करते हैं, आप उन्हें पूछते हैं, आप श्री राम जी को पूछते हैं, तो आप यकीन मानिए जो विस्तार बड़े स्तर पे आपकी दुर्घटना होने वाली थी ना, वो देखिए वो होगी तो ज़रूर, क्योंकि नीति जो नियति है उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो ऊंचे स्तर की होने वाली थी वो सूक्ष्म स्तर पे ही समाप्त हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो ये होती है हनुमान जी की पूजा का लाभ, हनुमान जी के चरणों की सेवा का लाभ। तो इस तरीके से भी आप हनुमान चालीसा से ये लाभ को ग्रहण कर सकते हैं। आते हैं 7वें लाभ की ओर। तो हनुमान जी की अगर कृपा रही तो आप कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपने व्यापार पे, अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें तरक्की पाने के लिए आप प्रभु से अगर पूजा अर्चना वंदना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु की जो कृपा है आप पे अवश्य बरसेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, श्री हनुमान जी को जो सबसे प्रिय है वो है श्री राम, क्यों उनका तो नाम ही है श्री राम भक्त हनुमान। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 11 पान के पत्ते लेने हैं, उस पे आपको अपना नाम और गोत्र लिख करके श्री राम जी को याद करना है और श्री राम जी का नाम लेके आपको वो पान के पत्ते एक एक करके हनुमान जी को अर्पित करने हैं। तत्पश्चात आपको अपनी पूरी पूजा अर्चना वंदना कर लेनी है। आपको हनुमान चालीसा का 7 बार नहीं तो 11 बार पाठ अवश्य कर लेना है। सब हो गया, उसके बाद आपने जो पान के पत्ते चढ़ाए हैं उनको एक एक करके आपको उठा लेना है और उन्हें अपने पास रख लेना है। जब भी आप कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो उन्हें अपने पास रखें। देखिएगा आपको आपकी तरक्की में, आपकी कर्ज से मुक्ति में प्रभु किस तरीके से सहायक होंगे कि धीरे धीरे देखते देखते आप ऋण मुक्त हो जाएंगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। तो इस तरीके से हनुमान जी की अगर कृपा रही तो आप एक अंधेरे में भी आपको एक उजाले की किरण अवश्य मिलेगी। लेकिन आपको अगर सिर्फ करना है तो वो है विश्वास। विश्वास के बिना कुछ भी अधूरा है। अगर आप विश्वास से कुछ भी करते हैं तो अगर आप एक लौंग ही प्रभु पे चढ़ा देंगे ना, एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़ लेंगे ना, तो देखिएगा कि आप किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जो 8वां लाभ है वो है स्ट्रेस फ्री। आप कितनी भी चिंता में हैं, आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, अगर आप हनुमान भक्त हैं, अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं, तो आपको
कोई तरीके की स्ट्रेस कभी हो ही नहीं सकती। आप हर वक्त स्ट्रेस फ्री ही रहेंगे। ये एक इंस्टेंट लाभ है, एक इंस्टेंट वरदान है जो हमें प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ है। हनुमान भक्त कभी भी आपको संकट में नहीं दिखेंगे, लेकिन हनुमान भक्तों से जो उन्हें संकट देने आएगा वो ज़रूर स्ट्रेस से फील हो जाएगा, वो स्ट्रेस वाला हो जाएगा, वो हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा कि सामने वाला बंदा जो एक हनुमान भक्त है उसके पास कुछ नहीं होके भी वो हर वक्त इतना स्ट्रेस फ्री, इतना हैप्पी कैसे है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा लाभ है जो आपके साथ आप वैसे हो ही जाते हो। ये आपको वरदान है, आपका नेचर ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगा अगर आप हनुमान भक्त हैं। तो आते हैं नौवें लाभ की ओर, जो कि है ज्ञान और बुद्धि का भंडार। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान अल्प बुद्धि वाला है अथवा उसकी जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम उसको थोड़ा ज़्यादा है, वो कुछ रख के भूल जाता है, तो आपको उसे सजेस्ट करना चाहिए। अगर वो आपके परिवार का है तो आपको उसके लिए करना चाहिए। आपको उसे बताना चाहिए कि उसे हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर रूप से करते रहना है, और अगर पूरा पाठ ना भी कर सके तो ये चौपाई अवश्य पढ़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। खाली इसी चौपाई का अगर वो निरंतर 11 बार करके भी जाप करे तो उसकी जो मेमोरी लॉस की जो हैबिट है या जो कमी है, उससे हनुमान जी की कृपा उस पर हुई तो वो इससे मुक्त होगा और उसकी बुद्धि तीव्र होगी, उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके समक्ष ऐसा कोई है जिसे आपको लगता है कि प्रभु हनुमान जी की इस कृपया की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आगे आते हैं 10वें लाभ की ओर, जो है सब पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहती हूँ, आप भी पाना चाहते हैं, वो है यश। जी हाँ, कौन नहीं चाहता कि उसका नेम फेम समाज में बढ़े, लोग उसे अच्छी चीज़ों के लिए जाने, लोग उसकी तारीफ़ें करें। बुराई सुनना किसे पसंद होता है, लेकिन अच्छाई सुनना सबको पसंद होता है ना। देखिए, एक तो एक नेचर भी है कि आप जो दोगे वो यूनिवर्स आपको लौटा के देगा। अगर आप तारीफ़ें दोगे तो आपको यूनिवर्स तारीफ़ ही देगी, क्योंकि हमेशा कहा भी जाता है कि अगर आप एक उंगली किसी की ओर कर रहे हैं और आप उसे अच्छा बोल रहे हैं तो आपकी बाकी 3 उंगलियां आपकी ओर इंडिकेट कर रही है, दैट मीन आप अच्छे हो। तो इसीलिए तारीफ़ें दीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, ये हमारे कर्माज है। लेकिन जो हनुमान भक्त होता है उसे ये भी इंस्टेंट वरदान प्राप्त होता है कि उसे यश, नाम, सम्मान ये प्रभु की तरफ से वरदान में प्राप्त होता है। और देखिए, कहा भी जाता है कि जब जिस गुरु की शरण में हम जाएंगे, अगर उस गुरु की कृपा हम पे बन गई तो जो हम शिष्य हैं वो अपने आप ही ऊंचे बन जाएंगे। तो प्रभु हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो और हनुमान जी की जो शख्सियत है वो तो आप समझ ही सकते हैं। कहते भी हैं, जब गुरु हो बलवान तो चेला आप ही है पहलवान। तो उसी तरीके से जब हमारे गुरु, हमारे हनुमान जी जिनको हम अपना गुरु माने, तो हम उनके शिष्य, तो हमारी जो शख्सियत होगी वो प्रभु हनुमान जी की कृपा से बोलना ही क्या। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको ऐसी शख्सियत चाहिए, आपको ऐसा बल चाहिए, आपको ऐसा नाम चाहिए, आपको ऐसा सम्मान चाहिए, समाज में नेम फेम चाहिए, तो बस आपको इस चौपाई का निरंतर जाप करना है। वो है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो इस तरीके से हनुमान जी की शरण में अगर आप अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं तो देखिएगा प्रभु हनुमान जी की कृपा हुई तो आप बम बम कर जी उठेंगे और समाज में, देश में आप जरूर आगे बढ़ेंगे और देश को अभी आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान।